हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरोड नेहा कश्यप -WS1FE पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 शरीर में गति। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अभ्यास के प्रश्न एवं उत्तर NCERT क्लास 6 के करने वाले हैं, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। स्किप कर देते हो तो आप लोगों को अधूरा समझ में आता है, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है आप सभी का समय बहुत ही कीमती होता है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। रिक्त स्थान भरें। ए, हड्डियों के जोड़ शरीर के डैश में मदद करते हैं, तो आंसर है इसका गति। बी, हड्डियों और उपास्थि का संयोजन शरीर का डैश बनाता है, तो इसका आंसर है कंकाल। सी, कोहनी की हड्डियां एक डैश से जुड़ी होती हैं, आंसर है इसका काज। डी, डैश के संकुचन के दौरान हड्डियां खिंचती हैं, तो इसका आंसर है मांसपेशी। मांसपेशी जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत बताइए। सभी जानवरों की चाल और गति बिल्कुल एक जैसी होती है, गलत। सभी की चाल और गति अलग अलग होती है। बी, उपास्थि हड्डियों की तुलना में कठोर होती है, गलत। उंगलियों की हड्डियों में जोड़ नहीं होता, गलत। अगली भुजा में 2 हड्डियां होती हैं, सच। कॉकरोच का एक बाहरी कंकाल होता है, सच। सच मीन सत्य, तो इसका आंसर है तो ये थे हमारे सही गलत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग का है। जैसे कॉलम एक आइटमों को कॉलम 2 के या अधिक आइटमों से मिलाएं, जैसे कि ऊपरी जबड़ा। तो जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, इसका आंसर कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट का मैच करना है डी से, सेकंड का मैच करना है ए से, थर्ड का मैच करना है ई से, फोर्थ का मैच करना है बी से, फिफ्थ का सी से। तो ये इस तरीके से मैच कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन एंड आंसर दोनों दे दिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बॉल और सॉकेट जोड़ क्या होता है? जो बॉल और सॉकेट जोड़ होता है वो क्या होता है? बी, खोपड़ी की कौन सी हड्डी गतिशील है? हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं चल पाती? तो इसके आंसर कुछ इस तरीके से हैं। एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी की खोखली जगह में फिट हो जाता है, इसे बॉल एवं सॉकेट जोड़ कहते हैं। बॉल और सॉकेट जोड़ सभी दिशाओं में गति की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए कंधे और कूल्हे को सभी दिशाओं में ले जाया जा सकता है। बी, खोपड़ी में केवल निचला जबड़ा गतिशील होता है। सी, हमारी कोहनी पीछे की ओर नहीं जा सकती क्योंकि कोहनी में एक कांच का जोड़ होता है जो केवल एक ही दिशा में गति करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इस चैप्टर के। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, गति से आप क्या समझते हैं? शरीर या शरीर के किसी अंग की बदलती स्थिति को गति कहते हैं। हाथ किस भाग पर घूमता है? भुजा गोल गड्ढे जैसी संरचना पर घूमती है। नेक्स्ट, यदि आप अपनी बाह पर स्केल बांधे तो क्या आपकी कोहनी मोड़ सकते हैं? नहीं, आप अपनी कोहनी मोड़ नहीं सकते। उन स्थानों के नाम बताइए जहाँ शरीर के 2 भाग आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। आंसर है, इन स्थान को जोड़ कहा जाता है। यदि जोड़ ना हो तो क्या घूमना संभव होगा? नहीं, यह संभव नहीं होगा। क्या हड्डियां मुड़ सकती है? नहीं, हड्डियों को मोड़ा नहीं जा सकता है। क्या हम अपने शरीर को हर अंग पर मोड़ सकते हैं? नहीं, हम अपने शरीर को केवल जोड़ों पर ही मोड़ सकते हैं, जहाँ पे जॉइंट होता है हड्डियों का, वही पार्ट्स हम मोड़ सकते हैं। बाकायदा हम कोई और पार्ट्स नहीं मोड़ सकते हैं। 8th क्वेश्चन, जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? हमारे शरीर में 5 प्रकार के जोड़ होते हैं। विभिन्न प्रकार के जोड़ों के नाम बताइए। बॉल और सॉकेट जोड़, धुरीदार जोड़, हिंज जोड़, स्थिर जोड़, ग्लाइडिंग जोड़। हड्डी में गुहिका क्या है? हड्डी में खोखली जगह को गुहिका कहते हैं। जहाँ पे भी खोखला हो उसे हम गुहिका कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल और सॉकेट जोड़ के 2 उदाहरण दीजिए। ऊपरी बाह और कंधे का जोड़, जांघ और कूल्हे का जोड़। धुरीदार जोड़ का एक उदाहरण, रीढ़ की हड्डी के साथ खोपड़ी का जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, काज जोड़ों के 2 उदाहरण दीजिए। अंगुलियों के जोड़, घुटनों के जोड़। स्थिर जोड़ का एक उदाहरण, कपाल का जोड़। तो ये स्थिर जोड़ के उदाहरण होते हैं, मीन्स एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइडिंग जोड़ का एक उदाहरण, रीढ़ की हड्डी में जोड़। कंकाल क्या है? हमारे शरीर में हड्डियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं। अगर हड्डी हमारे शरीर से मांस को हटा दिया जाए जो हड्डी बचता है उसको कंकाल कहते हैं।
पसलियाँ क्या है? छाती की हड्डियों को पसलियाँ कहा जाता है। पसली पिंजरे क्या है? पसलियों को रीढ़ की हड्डी से जोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है। इस बॉक्स को रिब केस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधे की हड्डियाँ क्या है? कंधे की हड्डियाँ कॉलर हड्डी और कंधे की ब्लेड से बनती है। यह छाती के ऊपरी हिस्से और बाहाँ की हड्डियों को जोड़ता है। पेल्विक हड्डी क्या है? वह हड्डियाँ जो पेट के नीचे शरीर के भाग को घेरती है, पेल्विक हड्डियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट, उपास्थि क्या है? कंकाल के कुछ अतिरिक्त भाग जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और स्वभाव से लचीले होते हैं और मुड़ सकते हो, उपास्थि कहलाते हैं, जैसे कान की उपास्थि। नेक्स्ट, कंकाल के 3 घटकों के नाम बताइए। तो कंकाल कई हड्डियाँ, जोड़ों और उपास्थि से बना होता है। शरीर के उन अंगों के नाम बताइए जो गति में सहायता करते हैं। तो मांसपेशियाँ और हड्डियों और जोड़ों का संकुचन और विश्राम गति में मदद करता है मीन्स। ऐसे 2 जानवरों के नाम बताइए जो बिना हड्डियों के चलते हैं। तो केंचुआ और घोंघा। ऐसे जानवर का उदाहरण दीजिए जो चल नहीं सकता, चढ़ नहीं सकता, हवा में उड़ सकता है। तो इसका आंसर है तिलचट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच के उस अंग का नाम बताइए जो चलने में मदद करते हैं। कॉकरोच के 3 जोड़ी पैर चलने में मदद करते हैं। कॉकरोच का कौन सा भाग उड़ने में मदद करता है? तो स्तन से 2 जोड़ी पंख जुड़े होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। उस पक्षी का नाम बताइए जो पानी में तैर सकता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स बतख। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। एंड कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम कर लेते हैं। सुव्यवस्थित से आप क्या तात्पर्य है? यदि शरीर दोनों सिरों पर सिकुड़ता है तो शरीर का ऐसा आकार सुव्यवस्थित कहा जाता है। सांप कैसे चलता है? सांप की रीढ़ की हड्डी लंबी और कई पतली मांसपेशियां होती हैं जो चलने में मदद करती हैं। सांप का शरीर कई लूपों में मुड़ता है। सांप का प्रत्येक पाँच जमीन पर दबाव डालकर उसे आगे की ओर धकेला जाता है। टूटी हुई हड्डी से आप क्या समझते हैं? फ्रैक्चर हड्डी का अर्थ टूटी हुई हड्डी। नेक्स्ट, टूटी हड्डियों का प्लास्टर क्यों किया जाता है? प्लास्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखता है ताकि वे बढ़े और ठीक से जुड़े। उन अंगों के नाम बताइए जो पसली पिंजरे द्वारा संरक्षित होते हैं। तो हृदय और फेफड़े। एक हड्डी को हिलाने के लिए हमें 2 मांसपेशियों की एक साथ आवश्यकता क्यों होती है? मांसपेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। इस प्रकार एक हड्डी को हिलाने के लिए 2 मांसपेशियों को एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। जब एक मांसपेशी सिकुड़ती है तो हड्डी खिंच जाती है। जब जोड़ी की कई अन्य मांसपेशियां खिंचती हैं तो यह हड्डियों को उसकी मूल स्थिति में लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत से लोग गठिया नामक समस्या से पीड़ित होते हैं। गति से इसका संबंध स्पष्ट कीजिए। गठिया जोड़ों में होने वाला दर्द है। इस समस्या से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती है। 3 ऐसे जानवरों के नाम बताइए जिनका शरीर सुव्यवस्थित है। तो मछली, सांप और पक्षी होते हैं। नेक्स्ट, पक्षी का शरीर उड़ने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो पक्षियों के शरीर में निम्नलिखित अनुकूलन देखने को मिलते हैं। हड्डियां खोखली होती है, अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, शरीर सुव्यवस्थित होते हैं। तो ये थे हमारे शरीर की गति के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए कि आपके दोस्त भी पढ़ाई में मन लगा सके। ऐसी नॉलेजफुल वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं।